देखिए जीएल 12 सितंबर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक मकान मालिक 12 लाख रुपए में एक मकान को खरीदता है और रख रखाव के लिए 2500 यानी कि 2500 रुपये का भुगतान करता है उसको रख रखाव मेंटेनेंस के लिए भाई। तो उसे 10% वार्षिक रिटर्न चाहिए, तो उसे प्रति माह आखिर कितना किराया रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 12 लाख रुपया, 1 2 3 4 5, ये 12 लाख रुपए हो गया भाई। इसका 10% निकाल लो, यानी कि 10% रिटर्न चाहिए ना। तो 10% कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हो जाएगा, 20,000 रुपये। ठीक है, ये 1 साल के लिए हो गया, 1 ईयर के लिए। अब 1 महीने के लिए हमको चाहिए, तो 1 महीने के लिए चाहिए तो इसे हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, 10,000 रुपये हो जाएगा। ये 1 मंथ का किराया निकलेगा, एक 1 मंथ के लिए। लेकिन 2500 रुपये तो वो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के लिए रख रहा है ना, तो 2500 रुपया वो एक्स्ट्रा वो जोड़ लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12,500 रुपये उसे टोटल 1 मंथ का किराया रखना पड़ेगा। यही इसका सही उत्तर है, 12,500, ऑप्शन सी। दोस्तों इस सवाल को करने के अप्रोच क्या है, एसएससी सीजीएल 12 सितंबर को ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो डीजल की कीमत में 6% की वृद्धि हो गई और पहले 85 रुपए प्रति लीटर डीजल मिलता था और प्रति माह 2,880 किलोमीटर की यात्रा करता था और 12 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देता था। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 6% की वृद्धि हो गई। पहले वो कितना, 85 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल लेता था, तो यहाँ पे क्या कितना हो गया, वृद्धि हो गया। वृद्धि कितने का हुआ भाई, 6% का वृद्धि हुआ, यानी कि 85 का 6% यहाँ पे निकाल लो, 6%। तो ये हो जाएगा 85 इंटू 6 यानी कि 510, यानी कि 5.10 रुपये की वृद्धि हो गई, है ना। यानी कि 85 रुपये में खरीदता था तो अब कितना में खरीदना पड़ेगा, 90 रुपये 10 पैसे में खरीदना पड़ेगा। और ये कितना दूरी, ये मासिक दूरी कितना है, 2,880 किलोमीटर की यात्रा करता है। और माइलेज कितना देता है, माइलेज इसका 12 किलोमीटर है ना, माइलेज देता है 12 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल भराएगा तो 12 किलोमीटर जाएगा। तो इसको कितना डीजल भराना पड़ेगा, तो डीजल कितना भराना पड़ेगा, यानी कि 2880 अपॉन 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 बार में चल जाएगा 40, इतना लीटर इसको डीजल भरवाना पड़ेगा। तो अब जो है इसका मासिक जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, 240 लीटर कितने के हिसाब से वृद्धि हो गया ना, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि मूल्य वृद्धि के कारण उसकी यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो 5.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 1224, ये ठीक है, इतना रुपये। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, राइट। सवाल अक्सर एसएससी सीजीएल पूछ रहा है, तो इसको करने का अप्रोच क्या है। देखो एक परिवार जो है किराने के सामान, किराया और अन्य खर्च पर 3-5-2 के अनुपात में ये खर्च करता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3, 5 और 2 के अनुपात में खर्च कर रहा है, राइट। देखो जब भी अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के फॉर्म में बना देंगे। तो ये 300 बना लो, इसको 500 बना लो और इसको 200 बना लो, ठीक है। अब किराने में 8%, 4% इधर वृद्धि और अन्य खर्च में 10% की कमी हो जा रही है। तो कुल व्यय समग्र में परिवर्तन कितना होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कि किराना पर 8% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 8% का इंक्रीमेंट हुआ। किराया पर कितना हुआ, 4% का इंक्रीमेंट हुआ, 4%। और यहाँ पे 10% का डिक्रीमेंट हुआ अंक पे। तो जो नया खर्च ये कितना हो जाएगा, अच्छा 300 का यहाँ पे हमें निकालना है कि 8% निकाल, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 8 दिया कितना 24, यानी कि 324 रुपये अब इसको खर्च करने पड़ेंगे।
5 चौके 20, 500 प्लस 20 यानी कि 520 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। 10% का डिक्रीमेंट हुआ, 10% डिक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे कितना होगा जी, यानी कि 20 रुपये की कमी हुई, तो अब इसे 180 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो अब ये बताओ कि ये तीनों मिलाकर, यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर जो है कितना खर्च करना पड़ रहा था, 1000 रुपये, 1000 रुपये। अब इन तीनों को यहाँ पे मिला के कितना खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1024, 1024। तो अब जरा यहाँ पे देखो कि कितना का वृद्धि हुआ भाई, 24 का, 24 का वृद्धि हुआ, यानी कि 24 अपॉन परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे 1000 है और 100 ये परसेंट, तो 20 कैंसिल, यानी कि फाइनली हमारा कितना हुआ, 2.4% का इंक्रीमेंट हुआ, वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 13 सितंबर 2025 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सब पहले समझ लो। देखो यहाँ पे फैक्ट्री में कच्चे माल, रॉ मटेरियल, वेजेज और मेंटेनेंस में 4, 3 और 3 के अनुपात में खर्च किया जाता है, 4:3:3 में। अब क्या होता है, इसके दौरान जो है 12% की वृद्धि हो जाती है कच्चे माल में। यहाँ पे वेजेज में है ना, वेजेज में 8% का वृद्धि हो जाता है और मेंटेनेंस में 10% का डिक्रीमेंट हो जाता है। तो जो नया खर्च है और ये जो पुराना खर्च है, आखिर कितना का परिवर्तन हुआ, खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि 12% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, ये 100 के फॉर्म में बना लेते हैं। ये 400, ये 300 और ये 300, है ना। तो 12% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 चौके 48, है ना। तो ये हो जाएगा 4448, 448। ये कितना हो जाएगा, 8 या 24, यानी कि 324 हो जाएगा, 324। और 10% का डिक्रीमेंट हुआ, 10% का डिक्रीमेंट का मतलब यहाँ पे 30 की कमी हुई, तो ये 270 हो जाएगा। तो भाई पहले यहाँ पे खर्च कितना होता था, 3, 3, 6, 4, 10, यानी कि 1000 रुपये, 1000 मान लो, ठीक है। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9 और ये हो जाएगा 8, 4, 12, यानी कि ये हो जाएगा 21042। तो भाई अब मुझे ये बताओ कि ये कितना हुआ, 42 का इंक्रीमेंट हुआ। तो 42 अपॉन 1000 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 और ये परसेंटेज, 20 कैंसिल। तो फाइनली 4.2% का इंक्रीमेंट हुआ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखो इस क्वेश्चन को जरा समझो, बड़ा ही अच्छा सवाल है। बोला कि एक दुकानदार 12 kg प्रीमियम कॉफी और कुछ रेगुलर कॉफी ऑर्डर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले, प्रीमियम कॉफी कितना ऑर्डर किया भाई, प्रीमियम कॉफी वो 12 kg ऑर्डर किया 12 kg। और रेगुलर है ना, रेगुलर कितना क्या मान लेते हैं कि वो x kg उसने ऑर्डर किया। ये तो वेट हो गया, वेट। अब प्राइस जो होगा, प्राइस सुनिए इधर, प्राइस यहाँ से आपसे ये बोल रहा है कि प्रीमियम कॉफी का प्रति किलोग्राम मूल्य सामान्य कॉफी के प्रति किलोग्राम मूल्य का 3 गुना था। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये 3:1 के अनुपात में है। यदि ये प्रीमियम कॉफी 30 रुपये में मिलता है तो रेगुलर कॉफी 10 में मिलता है ना। तो मुझे ये बता कि ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 12 या 36 प्लस x इतना रुपये में मिलेगा, ठीक है, इतना रुपये में मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि बाद में अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है कि बिल बनाते समय एक गलती के कारण दोनों प्रकार की कॉफी की मात्राएं आपस में बदल जाती है ना। आपस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बदल जा रहा है, यानी कि ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया जो यहाँ पे रेट बनेगा, यानी कि न्यू रेट जो बनेगा, यहाँ पे बता देता हूँ, न्यू रेट ये कितना हो जाएगा। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 1 यानी कि 12 हो जाएगा, ये गलत वाला है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कितना x, है ना, प्लस 3x, ये इतना रुपये हो गया। तो ये गलत वाला है, ये गलत है ना, और ये सही वाला है। होता क्या है कि अब जो है यहाँ पे, जिससे कि कुल बिल में 30% की क्या हुई, कमी हो गई भाई। 30% बिल में कमी हो गया, 30% की कमी हो गई। अच्छा 30% कमी हो गई, इसका मतलब 70%, ठीक है। 70% का मतलब कितना हो गया, 7/10, ठीक है। उसे देना चाहिए था 10, लेकिन उसने दिया कितना, 7 ही तो दिया, है ना, उसने 7 ही दिया। तो सही क्या है, 36 प्लस x अपॉन ये 12 प्लस 3x इक्वल टू। अब ये सही, ये वाला सही है, 10 सही वाला है। तो सही कौन वाला है, 36 प्लस x, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 बटे नीचे क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो अब देखो 6 7 कितना हो जाएगा, 1 सेकंड,
6 7 42 हो जाएगा, 7 या 21 और इधर 4, ठीक है, 25 प्लस 7x हो गया, और ये 120 प्लस ये 30x हो गया, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो ये इधर चल जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर 23x, ये हो जाएगा 23x इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 2 हो जाएगा, 5 में 2 गया तो 3 और ये 132, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 132/23। तो आपसे ही ना पूछ रहा है कि कॉपी की मात्राओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो कॉपी की मात्राओं का अनुपात यहाँ पे आप निकाल लोगे। तो ये पहले अनुपात यहाँ पे कितना था, पहले 12 kg था ना, 12 kg था, और ये 132 बटे कितना था 23, 12 को कितना बार में 11 बार में, तो ये 23:11, ये इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।